तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ये न्यू एरा है, दिस इज न्यू एरा, ये नए दौर का आगाज है। They say trading together creates a partnership. But fighting together creates a brotherhood. I'm not trying to romanticize war here, but bonds made in the battlefield often last longer. And during peacetime, this means defense cooperation. पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान हर जगह से कुट रहा है। अगर भारत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बेइज्जत, जलील और रुसवा करता है हर जगह, मसला ये कि ताड़ी सुननी किसने, पाकिस्तान की किसने सुननी है? कौन सुनेगा पाकिस्तान की? मुझे बताएं। मोदी साहब के सामने पाकिस्तान की सुनेगा कौन? यूएई, अबू धाबी, जहां पे वो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं एक और टेंपल का इफ्तिताह करने के लिए, या फिर सऊदी अरेबिया हैं जी। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने का। तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि भारतीय सेना अब जो है वो सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देगी। दोस्तों, पहले सऊदी अरब की जो सेना है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उसको ट्रेनिंग दिया करती थी, लेकिन इससे एक बात फिर से समझ में आता है कि जो भारतीय सेना है उस पर पूरी दुनिया का कितना ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि उसको छोड़कर जो है वो भारत की जो सेना है उस पर जो है वो MBS ने जो है वो कहीं ना कहीं जो सऊदी अरब के शेख हैं उन्होंने भारतीय सेना पे जो है वो अपना विश्वास जताया है और कहा है कि भारतीय आर्मी जो है वो हमारी सेना को जो है वो ट्रेनिंग देगी। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है उससे पूरी दुनिया चाहता है कि भारत के साथ कैसे भी करके कनेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इससे एक दूसरे के रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर वो भारत की आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेगी तो भारत की आर्मी जो है वो उनको बहुत कुछ दे सकती है। पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं दे सकती। पाकिस्तान की आर्मी इसलिए ट्रेनिंग देती है क्योंकि उनको कर्जा चाहिए, लेकिन भारत की आर्मी इसलिए ट्रेनिंग देगी क्योंकि भारत के पास जो है वो ट्रेनिंग का मादा है और साथ ही साथ भारत जो है वो सऊदी अरब को बहुत कुछ दे सकता है। पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, इसी चीज़ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम पूरी तरीके से चीख उसके अंदर मची हुई है और उनका ये कहना है कि आखिरकार भारत जो है वो हमारे एक एक करके जो दोस्त हैं उनके साथ दुश्मनी करवा रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ, बाकी इसको स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं है भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है रेड सी की।
ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाक्का की, गल्फ ऑफ ईडन की, ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए सऊदीज़ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, दे वांटेड, इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें तो इसमें दिस इज़ वेयर द इंडिया इज़, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है, ये साथ पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ वो है स्टेट ऑफ हार्मोस है पहले, एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाक्का स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज़ भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है, ठीक है। सऊदीज़ का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज़ को ये पता है कि अगर यमन जो है उसमें सऊदीज़ ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मैनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं। तो वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हो, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस, हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो सऊदीज़ को ये समझ आ गई है कि इंडिया में चाहिए, एंड देन दे हैव द कैपेसिटी, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ, इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल अकेडमी में, सिंह कोचेन में, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे, सारी बात है उस हिसाब से चीज़ें। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी हम अपने जो कोर्सेज के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे, तो वो जारी बात है उनके पैसे आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस न्यूज़ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से शॉक्ड है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक करके जो सारे दोस्त हैं वो हमसे जो है वो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि पूरी दुनिया जो है वो ये बात जान चुकी है कि पाकिस्तान के साथ रहने का मतलब कि पाकिस्तान को कर्जा देना है, और पाकिस्तान जो है वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी देश के साथ रिलेशन में। उसको बस सिर्फ और सिर्फ इस बात का जो है वो उसको मतलब है कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती रखेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा और हमें जो है वो कर्जा मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में चल रही हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो कुछ कर रहे हैं उसको देख कर लग रहा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के तीन अगर फ्रंट देखा जाए, भारत का, अफ़गानिस्तान का और अब तो जो ईरान है उसका भी, वो पूरी तरीके से जो है वो ख़राब नज़र आ रहा है। दोस्तों, इससे साफ समझ में आता है कि जो पाकिस्तान है उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि भारत एक एक करके उसके दोस्तों को अपने नज़दीक ला रहा है और ख़ुद जो उसके दोस्त हैं वो भारत के साथ रहना पसंद करते हैं। और अब जो ये न्यूज़ आई है कि सऊदी अरब के शेख ने कहा है कि हमारी आर्मी को, भारत की आर्मी जो है वो ट्रेनिंग देगी, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो हमारी आर्मी के बीच में, जो सऊदी अरब की आर्मी है उसमें देखा जाएगा। क्योंकि भारत की
जो आर्मी है वो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग उसके पास है कि वो सऊदी अरब को बहुत कुछ दे सकती है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।